29 मार्च 2025 गुजरात के भरूच शहर के बोलावा इलाके का गंदा नाला। यहाँ पर कुछ आवारा कुत्ते एक प्लास्टिक बैग को नोच रहे थे, उसको खींच रहे थे और आपस में लड़ रहे थे। लेकिन जब उस बैग का कवर टूटा, यानी कि वो प्लास्टिक की बैग टूटी, तो उसके अंदर से निकला मरे हुए आदमी का सिर, यानी कि कटा हुआ सिर। जब लोगों ने वो देखा तो उसकी सीखें निकल गई। उसने तुरंत पुलिस को तो कॉल किया, लेकिन एक कहानी की शुरुआत थी, वो कहानी जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज अक्षय, आप देख रहे हैं मिस्टर प्रॉपर्टी का स्पेशल एपिसोड। आज मैं बात करने वाला हूँ उस केस के बारे में जिसका नाम है शैलेंद्र चौहान और सचिन चौहान। दोनों के नाम में चौहान था और दोनों के बीच प्यार या दोस्ती बहुत गहरी थी और दोनों उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के रहने वाले थे। अब कुछ कमाई करने के लिए गुजरात के भरूच शहर में आए हुए थे। दोनों कॉलेज से यानी कि बीएससी से ही एक दूसरे को जानते थे और गहरे दोस्त बन गए थे। अब इन दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरी थी कि मोबाइल का पासवर्ड तो छोटी बात थी, लेकिन एटीएम का पिन भी एक दूसरे के साथ शेयर किया हुआ था। बेहतर जिंदगी की तलाश में दोनों मित्र गुजरात के भरूच शहर में 10 साल पहले आए हुए थे। सचिन चौहान 35 साल का था और उसने 2020 में पारुल नाम की लड़की से शादी की थी और उसका 4 साल का एक बेटा भी था। वो दहेज में फर्मेटा कंपनी के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम करता था। और दूसरी तरफ शैलेंद्र चौहान 33 साल का था, वो भी शादीशुदा था। लेकिन इन दोस्ती के बीच कुछ गहरे राज थे और ये राज इतने खतरनाक थे कि जब आपको पता चलेगा अभी तो आप भी शौक हो जाओगे। पहला राज तो पैसों का था और पैसा एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े रिश्ते को खोखला बना देती है। शैलेंद्र चौहान ने सचिन चौहान के नाम पर 4 लाख की लोन ली हुई थी। ये तो पहला राज था, ये छोटी मोटी बात थी। लेकिन अब दूसरा राज उससे भी खौफनाक था। सचिन चौहान के 5 शैलेंद्र चौहान की पत्नी के कुछ ऐसे प्राइवेट फोटो थे जिसकी वजह से वह शैलेंद्र चौहान को ब्लैकमेल करता था। अब सचिन चौहान ने शैलेंद्र की पत्नी की फोटो का यूज करते हुए शैलेंद्र को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से शैलेंद्र मन ही मन मर रहा था। अब सचिन ने अपनी लोन के पैसों के बजाय उसकी पत्नी यानी कि शैलेंद्र की पत्नी का फोटो का यूज करते हुए शैलेंद्र को इस तरह की धमकी दी थी कि मुझे कुछ और पैसा चाहिए, वरना मैं तुम्हारी पत्नी के वीडियो फोटो जो भी है वो सब ऑन मीडिया पर डाल दूंगा। जिसकी वजह से शैलेंद्र बहुत परेशान हो गया था। कहते हैं ना कि आदमी अंदर ही अंदर कभी कभी मर जाता है, तो उस तरीके से अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस करने लगा था और उसको लगने लगा था कि शायद मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से मेरी पत्नी की फोटो वायरल हुई है, उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। इसकी वजह से शैलेंद्र ने एक ऐसा ट्रैप बनाया जिसकी कल्पना हमारी सोच से भी बाहर थी। अब 24 मार्च 2025 की रात शैलेंद्र ने खौफनाक ट्रैप बना लिया था। उसने पहले से ही कसाई का एक चाकू ले लिया था और उसने सचिन को कहा कि आज हम दोनों मेरे घर पर डिनर करते हैं, आज होली का त्योहार है, साथ मिलकर होली मनाते हैं। अब सचिन को तो पता ही नहीं था कि उसके दोस्त पर जो अंधा विश्वास कर रहा है, उस दोस्त ने उसके लिए एक ऐसा ट्रैप बनाया है जहां से सचिन की 9 हिस्सों में बॉडी ही बाहर आएगी और कुछ भी नहीं। अब सचिन और शैलेंद्र दोनों एक साथ दारू पीने के लिए बैठ जाते हैं। दोनों ने खूब दारू पी थी। सचिन ने तो इतनी दारू पी ली थी कि सचिन उसी जगह पर वहीं पर ही लेट गया था। अब जब 25 मार्च की सुबह सचिन जगा तो उसने देखा कि शैलेंद्र उसके फोन के साथ कुछ कर रहा है। सचिन ने आंखें खोलने के साथ ही कहा कि तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हो, तो उसको पता चला कि शैलेंद्र उसकी पत्नी के जो फोटो सचिन के फोन में थे उसको डिलीट कर रहा है। अब इसी बात पर दोनों के बीच बहस ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से शैलेंद्र ने जो चाकू अपने साथ छुपा कर रखा था वो सचिन के गले में भोंप दिया। अब सचिन की तो सिर्फ एक चीख ही निकल पाई और वहीं पर ही उसकी तुरंत मौत हो गई। लेकिन पूरा कमरा खून से लथपथ हो गया था, मानो कि खून की नदी बह गई हो एक छोटी सी, उस तरीके से। अब शैलेंद्र ने पूरी तरीके से काम तो कर दिया था, लेकिन अब बहुत बड़ी बात या दिक्कत उसके सामने यही थी कि बॉडी के साथ क्या किया जाए। और यहीं पर ही शैलेंद्र ने एक और घटिया काम किया जिसने वापस शक के अंदर डाल दिया कि दोस्त ऐसे भी होते हैं। अब शैलेंद्र पहले तो पूरा दिन काम करने के लिए गया और वहीं पर ही उसने पूरी योजना के बारे में सोच लिया था कि अब मेरे को बॉडी के साथ क्या करना है। वो वापस आते समय एक आरी और प्लास्टिक का बैग लाया, जो बैग बहुत बड़े बड़े थे। अब उस बैग के अंदर सचिन की बॉडी को 9 हिस्सों में काट दिया, सिर, 2 हाथ, 2 पैर, छाती, पेट, कमर और गर्दन। इस तरीके से उसने 9 हिस्सों में बॉडी को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर दिया और फिर लगातार 3 दिनों तक उस बॉडी को अपने घर के अंदर ही रखा। शैलेंद्र ने पुलिस को गुमराह करने के लिए स्त्री का वेश धारण किया और उसने स्त्री के वेश को इस तरीके से पहन लिया जिसकी वजह से उसका चेहरा ना दिखे। और फिर उसने सचिन की ही स्कूटी उठाकर भोला के जीआईडीसी इलाके के अंदर गया और अलग अलग जगह पर पूरी बॉडी के पार्ट को फेंक दिया, जिसकी वजह से पूरी बॉडी एक साथ मिल ही न सके। और फिर उससे भी बड़ी चाल उसने यही चली कि उसने सचिन की पत्नी पारुल को भी घर पे फोन करके यही कहा या एसएमएस करके यही कहा कि मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और फिर एटीएम से पैसे निकाले और एटीएम को ट्रेन के अंदर ही
छोड़ दिया ताकि कोई और भी उसका यूज करे, जिसकी वजह से पुलिस पूरी केस से भटक जाए। और सचिन चौहान की खोज के अंदर जब उसका भाई मोहित चौहान भरूच आया तो शैलेंद्र उससे मिला और कहा कि कई दिनों से गायब है। तो उन दोनों ने मिलकर यानी कि शैलेंद्र चौहान भी मोहित चौहान के साथ भरूच पुलिस स्टेशन के अंदर गया और वहां पर मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई। ये थी एक दोगले दोस्त की शक्ल। और फिर जब 29 मार्च 2025 को कुत्तों ने वो सिर निकाला तो पुलिस ने पूरी तरीके से जांच शुरू की और फिर पुलिस को अलग अलग इलाके से लगातार 4 दिन तक एक इसकी बॉडी मिलती रही। और फिर सचिन चौहान के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था जहां पर 3 बिंदियां लगी हुई थी। अब शैलेंद्र ने पूरी कोशिश की थी उस टैटू को मिटा दिया जाए, लेकिन वो 3 बिंदी रह गई थी, बूंदे रह गई थी, जिसकी वजह से सचिन चौहान के भाई मोहित चौहान ने उसकी बॉडी की वेरिफिकेशन की और कहा कि हाँ ये मेरा ही भाई है। और फिर सचिन चौहान के दांत के अंदर एक कैप लगा हुआ था, जिसकी वजह से बॉडी को पहचानने में और आसानी हो गई और कंफर्म हो गया कि पूरी बॉडी सचिन चौहान की ही है। और पुलिस धीरे धीरे इस पूरे केस को सुलझाने लगी थी, जिसकी वजह से शैलेंद्र चौहान घबरा गया था। उसने सोचा कि मैं तो यहाँ पर गिरफ्तार हो जाऊंगा या फिर पकड़ा जाऊंगा, तो उसने अपने रिलेटिव की मृत्यु हो गई है ऐसा बहाना बनाया और वो तुरंत ही उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अंदर अपने गाँव के अंदर भाग गया। और पुलिस को पहले से शक हो गया था कि इसके अंदर कहीं ना कहीं उसका दोस्त शैलेंद्र चौहान ही शामिल है या वो शक के घेरे में है। तो पुलिस ने उसको दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक उसका पीछा किया और फाइनली 2 अप्रैल को बिजनौर के जोगीपुर से उसको गिरफ्तार किया। शैलेंद्र ने कंफर्म किया है कि हाँ मैंने ही सचिन चौहान का मर्डर किया है या उसको मार दिया है और उसके पीछे की वजह भी यही थी। और इस तरीके से इस केस का मुख्य अपराधी शैलेंद्र चौहान भी गिरफ्तार हो गया। खैर दोस्तों, पूरा केस तो सुलझ गया, मुख्य अपराधी शैलेंद्र चौहान भी गिरफ्तार हो गया, लेकिन पैसों की वजह से और ब्लैकमेलिंग की वजह से ऐसे अपराध भी होते रहते हैं। और एक ऐसी छोटी कहानी थी जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था कि प्लीज दोस्ती के बीच ना पैसा आना चाहिए और ना ही ब्लैकमेलिंग आनी चाहिए।